छात्र शिक्षक रेशियो कम से कम 3 शिक्षक जरूर हो उन विद्यालयों में। अगर छात्र संख्या ज्यादा है, शिक्षक की संख्या बढ़ाइए। हमने इस बात को कहा है कि 22 छात्रों पे एक शिक्षक की उपस्थिति जरूर हो, यह अनिवार्य किया जाए। और बाकी जगह खाली होती है, अध्याचन भेजिए, हम आयोग के माध्यम से नई भर्ती करवाएंगे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो कि स्कूलों के मर्जर पर विधानसभा में बोल रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि 27,000 स्कूलों के मर्जर और स्कूलों के बंद होने की जो बात निकल कर के आ रही है, एक भी स्कूल बंद नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 1 किलोमीटर के अंतर्गत अगर कोई विद्यालय है, 2-3 विद्यालय हैं, तो स्वेच्छा से उनको मर्ज किया जा रहा है ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सके, छात्र शिक्षक अनुपात को बेहतर किया जा सके, एक इंटीग्रेटेड कैंपस बनाने की बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जोड़ा है कि 22 छात्रों पर एक शिक्षक को सुनिश्चित किया जाए, ऐसे आदेश दिए गए हैं। और अगर 22 छात्रों पर एक शिक्षक नहीं होता है, कहीं पर कमी होती है, तो आयोग के माध्यम से अधियाचन प्राप्त करके शिक्षक भर्ती के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो शिक्षक भर्ती भी किया जाएगा। उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट की संख्या प्राइमरी में 1,04,93,389 है, और जिसके सापेक्ष टोटल वर्किंग टीचर्स की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो 3,38,590 है। आज के स्टेटमेंट के हिसाब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बातें कही गई हैं कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 22 छात्रों पर एक शिक्षक हो प्रत्येक विद्यालय में। तो अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड हैं उसमें अगर 22 से भाग दे दें, क्यों? क्योंकि ये बच्चों की संख्या है और 22 बच्चों पर एक शिक्षक की बात कही जा रही है। तो टोटल जो बच्चों की संख्या रजिस्टर्ड है उसमें 22 से अगर हम लोग भाग देते हैं तो जो संख्या निकल करके आती है वो आती है 4,76,972। आंकड़े आपके स्क्रीन पर है। 4,76,972 टीचर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में। जबकि 2 दिन पहले विधानसभा में जो जवाब दिया गया बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, उसमें टोटल सैंक्शन पोस्ट की अगर हम लोग बात करें, उनके द्वारा जो बताया गया प्राइमरी में वो 4,17,886 है। ये सैंक्शन पोस्ट की संख्या है। तो क्या 4,76,000 जो रिक्वायर्ड टीचर की संख्या आ रही है, क्या सैंक्शन पोस्ट से ज़्यादा उनकी भर्ती हो सकती है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत जो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है 1 से लेकर के 8वीं कक्षा तक, उसमें कुछ पार्ट राज्य सरकार वहन करती है खर्चे का, और मेजर जो पार्ट होता है वो केंद्र सरकार वहन करती है। अब जो सैंक्शन पोस्ट की संख्या है, मतलब जो स्वीकृत पदों की संख्या है, वो पीएबी रिपोर्ट में आप लोग देखते होंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की प्रमुख बैठक के हिसाब से पदों की कितनी अधिकतम संख्या होती है वो तय की जाती है, और उसी के हिसाब से यहाँ पर बजट अलॉट किया जाता है राज्य सरकार को केंद्र सरकार के माध्यम से आरटी एक्ट के अंतर्गत। तो जितने सैंक्शन पोस्ट हैं उससे ज़्यादा टीचर तो हायर हो ही नहीं सकते। तो जो बातें कही जा रही हैं कि 22 छात्रों पर हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक टीचर हो, तो उस हिसाब से तो 4,76,000 टीचर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो मैक्सिमम पोस्ट जो कि सैंक्शनड है, जो कि स्वीकृत हैं, वो 4,17,886 मात्र हैं। तो इस स्टेटमेंट का क्या मायने निकाला जाए? क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती होने जा रही है या फिर नहीं होने जा रही है? आज के इस स्टेटमेंट का क्या मतलब निकलता है, डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको याद हो, बेसिक शिक्षा मंत्री जी जब 2 दिन पहले सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात दोहराई थी कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी विद्यालय, अब चूंकि किसी भी विद्यालय में बच्चों की जो न्यूनतम संख्या होगी वो 50 हो जाएगी, क्योंकि 50 से नीचे जैसे ही वो जाएगा विद्यालय तो दूसरे विद्यालय में वो मर्ज हो चुका होगा। तो किसी भी विद्यालय में न्यूनतम बच्चों की संख्या 50 होगी। कुछ एक विद्यालय जहाँ पर कंडीशन की वजह से वो मर्ज नहीं हो पाया वो अलग मैटर है, लेकिन मैक्सिमम स्कूल में अब जो न्यूनतम बच्चों की संख्या होगी वो 50 होगी मोटा मोटी, अगर हम लोग इसको देखें तो। उन्होंने कहा कि 50 छात्र वाले विद्यालय में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 2 सहायक अध्यापक हो और एक वहाँ पर शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जाएगी। मतलब कि 50 पर 3 शिक्षक की बात कही उन्होंने, जिसमें 2 सहायक अध्यापक यानी परमानेंट टीचर और एक शिक्षा मित्र की बात उनके द्वारा कही गई है।
बेसिक शिक्षा मंत्री जी के इस स्टेटमेंट के बाद से पूरे प्रदेश भर में वाहवाही होने लगी कि 50 छात्रों पर ही 3 टीचर की बात की जा रही है, जिसमें 2 परमानेंट और 1 शिक्षा मित्र शामिल होगा। लेकिन क्या उनके द्वारा कोई नई बात कही गई है? बिल्कुल नहीं। ये बातें पहले से आरटी एक्ट 2009 में मेंशन की गई हैं। आरटी एक्ट में छात्र शिक्षक अनुपात किस तरीके से होगा वो स्पष्ट इस तरीके से नहीं लिखा गया है कि 30 छात्रों पर हम 1 टीचर को हायर करेंगे, बल्कि वहाँ पर रेंज बताया गया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। छात्र शिक्षक अनुपात प्राथमिक विद्यालयों के लिए देख सकते हैं। किसी भी विद्यालय में 60 तक अगर बच्चे होंगे तो वहाँ पर 2 टीचर की रिक्वायरमेंट होगी। 61 से 90 के बीच अगर विद्यालय में बच्चों की संख्या है तो वहाँ पर 3 टीचर की रिक्वायरमेंट होगी। अब आप ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी विद्यालय में 61 बच्चे हैं तो 61 से 90 के बीच में कितने टीचर की रिक्वायरमेंट हो रही है? 3 टीचर की रिक्वायरमेंट हो रही है। 61 बच्चे में अगर 3 से आप डिवाइड कर देते हैं तो लगभग 20 के आसपास आता है। तो यहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात कितने का होगा? 20 का हो गया। लेकिन ये कब तक देखा जाएगा? 90 तक, यानी कि 90 तक अगर उस विद्यालय में बच्चे होंगे तब तक केवल 3 ही टीचर रह सकते हैं। इसी तरीके से 91 से 120 तक 4 शिक्षक रहेंगे, 121 से 200 तक 5 शिक्षक रहेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि 50 अगर किसी प्राथमिक विद्यालय में बच्चे हैं तो वहाँ पर 2 टीचर रहेंगे। 2 टीचर तो रहना मजबूरी है ना, क्योंकि आरटी एक्ट में ये बातें मेंशन की गई हैं। 30 से ज़्यादा जैसे ही बच्चों की संख्या होती है और 60 से कम होती है तो वहाँ पर 2 टीचर तो होने अनिवार्य हैं। ये तो आरटी एक्ट में मेंशन किया गया, ये कोई नई बात नहीं कही गई है उनके द्वारा। साथ ही साथ जो शिक्षा मित्रों को 2 टीचर के साथ रखने की बात की जा रही है तो आरटी मानक के हिसाब से शिक्षा मित्र को शिक्षक के तौर पर काउंट ही नहीं किया जाता है। ना तो उनको छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट किया जाता है और ना ही उनको टीचर माना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये क्लियर लिखा गया है कि 2022 के बाद से पैरा टीचर्स यानी कि शिक्षा मित्रों का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से देश भर में समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में इनकी समस्याओं को हल नहीं किया गया है। मतलब कि जो उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कह दी गई है, बल्कि आरटी एक्ट में जो मेंशन है उसी के अनुरूप उन्होंने स्टेटमेंट दिया और शिक्षा मित्र को छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट ही नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि आप एक विद्यालय में 10 शिक्षा मित्र भी रख देंगे तो भी उनको छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट ही नहीं किया जाएगा। जो परमानेंट टीचर हैं उसी के हिसाब से देखा जाता है कि मानक के हिसाब से वो पूर्ण हो रहे हैं अथवा नहीं। शिक्षा मित्र तो आप एक विद्यालय में 10 रख दीजिए, उसको जब कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, काउंट ही नहीं किया जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता है आरटी मानक के हिसाब से। इसके बाद सबसे बड़ा जो सवाल उत्पन्न हो रहा है अभ्यर्थियों के मन में वो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रत्येक विद्यालय में 22 छात्रों पर 1 शिक्षक अनिवार्य रूप से हो। तो क्या इससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि शिक्षक भर्ती को लेकर के अब रास्ते आसान होने जा रहे हैं? देखिए, उनके जो स्टेटमेंट का मतलब है वो अगर आप 2024 के विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री जी का एक प्रश्न का जवाब अगर आप देखेंगे तो उससे उनका उत्तर आप कोरिलेट करके समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली उनके द्वारा क्या कहा गया है। देखिए, 2024 के द्वितीय सत्र में विधानसभा में ये प्रश्न पूछा गया था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के सृजित पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ये जवाब दिया था कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद 4,17,866 हैं, जिसके सापेक्ष 85,152 पद रिक्त हैं। उस समय ये बताया गया था और ये कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 3,32,734 अध्यापकों एवं 1,43,450 शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात लगभग 22:1 के आसपास है, जो कि मानक के अनुसार पूर्ण है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि उनके द्वारा जो आज स्टेटमेंट दिया गया कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रत्येक विद्यालय में 22 छात्रों पर 1 शिक्षक हो और 22 छात्रों पर ये शिक्षक ऑलरेडी अचीव किया जा चुका है। कब? 2024 में। कैसे? शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को काउंट करते हुए ये काउंट कह रहे हैं। देखिए, 22 छात्रों पर 1 शिक्षक हो ये बाध्य नहीं है राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार बाध्य है आरटी मानक के हिसाब से और आरटी मानक ये कहता है कि 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। 30 छात्रों पर। अब शिक्षा मित्रों को ये काउंट करते हुए कह रहे हैं कि हम 22 छात्रों पर 1 शिक्षक के मानक को अचीव कर चुके हैं और उसी बात को तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने ये सुनिश्चित किया है कि 22 छात्रों पर 1 शिक्षक हो और वो ऑलरेडी अचीव किया जा चुका है उत्तर प्रदेश में। तो ये सारा सिनेरियो है। देखिए, मैं इस वीडियो का मकसद किसी को भी कतई भी डिमोटिवेट करना नहीं है, लेकिन एक्चुअली में क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या डेटा है और उनके द्वारा स्टेटमेंट के क्या मायने निकलते हैं वो मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पॉजिटिव रहिए। विधानसभा चुनाव 2027 आने वाले कुछ समय में बिल्कुल करीब में है, तो हो सकता है कुछ भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाए, लेकिन उनके द्वारा कहे गए शब्दों और आंकड़ों के क्या मायने निकलते हैं वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।